अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अल्लाह ताला आपको सुख रखे और आपको सेहत दे, कुछ नसीबियाँ दे। और आज मैं एक और वीडियो के साथ आपके साथ कर रही हूँ, आई हुई हूँ। आज मैं आपको कुछ बताती हूँ कि मैं भी काफ़ी देखती रहती हूँ आप लोगों के यूट्यूब के चैनल वगैरह। माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाते हैं आप लोग, खासकर जो गांव के लोग हैं वो भी अच्छा बनाते हैं माशाल्लाह। और मैं भी इसके साथ आपको गांव के ना फूड के बारे में भी बताऊंगी। कुछ ऐसे जो गांव के खाने हैं जो नहीं बनाए गए और जो भूल गए हैं और 100 साल पहले बनाए जाते थे और बहुत मकबूल भी थे। अब मैंने देखा है कि मैं अब देखती भी रहती हूँ गांव के सारे वो तो नहीं नज़र आते। खासकर ये जनूबी पंजाब पाकिस्तान की बात करती हूँ तो यहाँ पर जो सराइकी तहजीब वगैरह है तो यहाँ पर जनाब मैं इनकी वीडियो देखती हूँ तो वो पुरानी तहजीब नज़र नहीं आती जो पहले थी। और दूसरा ये है, एक और बात मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने देखा है कि अब जो सराइकी जो कल्चर है इसके बारे में जो अब जो दिखाया जाता है, वीडियोस बनती हैं, फिल्में बनती हैं और उसमें सराइकी जो ना वो किरदार जो है वो सही नहीं दिखाए जाते हैं। खासकर लेडीज़ के बड़ा अजीब उनको दिखाया जाता है उस किरदार को। बहुत से जो वीडियोस हैं आजकल बड़ी चलती हैं, सराइकी ड्रामे, सराइकी मज़ाहिया ड्रामे। एक किस्म का ऐसे वो महसूस होता है कि जैसे ना सराइकियों को बड़ा बेवकूफ़ दिखाया जाता है। तो सबसे अच्छा जो था ना सराइकी जो कल्चर था जो दिखाया था वो पीटीवी ने दिखाया था। उनका एक ड्रामा था कटमाला, बहुत प्यारा कटमाला ड्रामा था और वो सहरा चोलिस्तान में हुआ था। और दूसरा उनका वो ड्रामा होता था दरिया, जिसमें उस्मान पीरज़ादा और समीना पीरज़ादा ने काम किया था और उनका एक सीन भी बड़ा मकबूल हुआ था। उस्मान पीरज़ादा ने समीना पीरज़ादा को तलाक दी थी तो बड़ा ये इशू बना था क्योंकि दोनों खान बीवी हैं और उन्होंने तलाक दे दी। वो ड्रामा दरिया था मेरे ख्याल है। बहुत अच्छा कल्चर दिखाया था, सराइकी कल्चर दिखाया था और बाहर पीटीवी ने अपना हक अदा किया था। लेकिन उसके बाद के जो ड्रामे फिल्में सराइकी औरत को इतना और सराइकी गानों में मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ी अजीब लगता है कि है ये हमारी सराइकी औरत है। वो जनाब जी एक पीछे पीछे भाग रही है और अजीब उसके लिबास है, तंग लिबास है। ऐसा नहीं है। सराइकी औरत, पंजाबी औरत, पंजाब में रहने वाली जो औरत है ये बहुत मेहनती है और ये असूल की भी बहुत पक्की है। और बाकी ये है कि पता नहीं इस तरह की कल्चर कैसे दिखाते हैं। और सबसे बड़ा है मुझे बड़ा अजीब लगता था जो सुल्तान राही और अंजुमन की जो फिल्में होती थी। अब अंजुमन जो है वो खेत में भाग रही है और खेत में डांस कर रही है और मना रही है और सुल्तान राही अल्लाह ने जन्नत नसीब करे वो एक ही जगह ठहरे हुए हैं। अंजुमन भाग रही है। क्या हमारी पंजाबी औरत ऐसी है? नहीं नहीं नहीं, आप हमारी पंजाबी औरतों से फिर वास्ता नहीं पड़ा। बहुत बहादुर, बहुत जुर्रत और बहुत हिम्मत और बहुत हौसले से अपनी लाइफ गुजारती है। वो ऐसे मर्दों के पीछे डांस करके भागती नहीं है। बहुत दुख होता है जो फिल्मों में ऐसा कल्चर देखते हैं। तो पहले तो नहीं होता था, हमारे दौर में हम सिनेमा औरतें नहीं जाती थी, सिनेमा होते थे तो इसलिए हमें पता नहीं होता था कि नहीं फिल्मों में क्या कल्चर। बस अखबारों में हम देख लेते थे। अखबार में ना जो जंग न्यूज़ हो गया, नवाए वक्त हो गया, दूसरे अखबार हो गए, उसमें इश्तिहार छपे होते थे और वो जनाब हम देख रहे हैं जी एक अंजुमन बनी हुई है, गंडासे बने हुए हैं, अच्छू 302 तो पता नहीं क्या, तो देखते थे कि शायद ऐसे हैं। लेकिन हमें हमारे वालिदैन ने सिनेमा कभी नहीं ले गए थे। फिर उसके बाद जब ये आ गया यूट्यूब वगैरह तो यहाँ से तो मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि मैं देखूँ तो उसी फिल्म में है कैसी। तो एक निकाले तो मैं बड़ी हैरान हो गई है, ये कल्चर था, ये दिखाया जाता था। खैर बहरहाल वक्त गुजर गया, अब नई नई चीज़ें आ गई हैं। बाहर पाकिस्तान की कुछ नई फिल्में बहुत अच्छी बनी है। बाकी आज आपको मैं बताती हूँ घर में अपने घरों में पौधे भी ज़रूर लगाइए। अपने घरों में, आपके घर में बेशक जगह नहीं है पौधों की, आप गमलों में लगाइए। गमलों में पौधे लगाएं। पौधे लगाने से अच्छा लगता है, एक अच्छा वो लुक आता है। और आए मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, यहाँ पर पौधे मेरे घर में भी लगे हुए हैं। ये देखें, ये घास उग गया। अब घास उग गया तो मैंने उगने दिया। और ये देखो ये बेल, ये पता नहीं अब ये जो सराइकी में तो इस बेल को चिभड़ कहते हैं, ये चिभड़ की बेल है ये, लेकिन उग गई। अब तो सूख गई ये मिंट। और ये देखो ये पता नहीं क्या पौधा है लेकिन उग गया।
खाना बने दिया। और अब ये देखें ये है, और इधर देखिए ये कुदरती जामुन उगाया, लेकिन मैं इसको ज़ाया नहीं करूँगी, मैं इसे कहीं ना कहीं उगा दूँगी जामुन। ठीक है, लेकिन मैं इनसे बातें भी करती हूँ। अभी क्या करें, खुश रहा करें, अपना ख्याल रखें। ये देखो खजूर हो गई, चले आए और चले आए। तो इस तरह घर में पौधे उगाए हुए हैं मैंने। आपने देखा पौधे मेरे ना जरा खुश्क हो गए, तो सर्दियाँ आ गई हैं तो पत्ते इनके खुश्क हो रहे हैं, तो ये जो खुश्क हो जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे तो बाकी नए पौधे लगा दूंगी। तो बाकी अब इस आखिर के साथ बच्चों को सर्दियों में चाय भी, लेकिन दूध पत्ती दें। दूध पत्ती में थोड़ा सा सौंफ, थोड़ी सी सब्ज इलायची, ये मिला के बड़ा जोश दे के चाय को दूध पत्ती सी हो, वो बच्चों को ज़रूर दिया करें। और बाकी और बनती हैं मीठी टिक्कियाँ भी बनती हैं, मीठी रोटी, गुड़ खासकर गुड़ का ज़्यादा इस्तेमाल करें अपनी ग़िज़ा में, चीनी का कम से कम इस्तेमाल करो। कोशिश करके बच्चों की ज़िंदगी से चीनी निकाल दें, चीनी का इतना आदी बच्चों को ना करें। बाकी अपना ख्याल करें। आजकल मूंगफलियाँ बाहर भुनी जा रही हैं, बड़ी भुनी भुनी खुशबू आती है, खाने का बड़ा दिल करता है, लेकिन लिमिट में खाएं क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता है। लिमिट में खाएं मूंगफलियाँ। अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आपका जो लीवर है वो इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो इतना ज़्यादा, मूंगफली हो गई या ड्राई फ्रूट हो गए, अखरोट हो गया, और इसके अलावा घी की बनी हुई चीज़ें, पकौड़े, समोसे, तो ये हमारा लीवर बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम उस पर बड़ा जुल्म करते हैं। तो सर्दियों में ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता है क्योंकि सर्दियों में ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं। तो ये चीज़ें कोशिश करें खाएं ज़रूर, लेकिन लिमिट में खाएं। बच्चों को दें, बच्चे बढ़ने वाले हैं, उन्हें दूध पत्ती, हल्की सी दूध पत्ती दें। दूध पीते हैं तो दूध दें, अच्छी बात है, मलाई दें उनको, दूध दें। और सबसे अहम बात है, अब मैं अगर जब ये बात करती हूँ तो अक्सर है कहेंगे इतनी महंगाई है, इतना तो सब कुछ है, तो वही ये कहती है कि बच्चों को ये दो, बच्चों को ये दें, बच्चों को वो दें। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने देखा है इस महंगाई में हम कपड़े कम से कम लें, बर्तन भी कम से कम लें, खाने जो पैसों से बचे तो खाने की चीज़ें अच्छी लेना, खासकर वेजिटेबल, मूली, शलजम, गाजर, मटर, मटर हल्का सा थोड़ा सा बॉयल करके, मटर के साथ मटर चावल, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये देते रहें या पकाते रहें। और बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मेरा भी, हाँ, मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। और इसके अलावा मैं और कुछ आपको भी बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, मुझे सब्सक्राइब करें।